पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी का नाम तो आप सबने सुना होगा। गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरानॉर्मल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करती है। गौरव तिवारी ने अपने पूरे लाइफ में बहुत सी मिस्ट्रीज और पैरानॉर्मल घटनाओं को सॉल्व किया था, लेकिन उनकी मौत ही एक मिस्ट्री बन गई और आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर गौरव की मौत किसी पैरानॉर्मल घटना के वजह से हुई या उनकी मौत नेचुरल थी। इस पूरे टॉपिक पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम गौरव के एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में किया था, जो L1 बेसमेंट केस के नाम से फेमस है। ये केस घोस्ट हंटर गौरव तिवारी नाम के बुक से ली गई है। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ TMS क्राइम। सितंबर 2014 गौरव तिवारी का फ़ोन बजता है। गौरव फ़ोन उठाते हैं तो उधर से आवाज़ आती है, क्या मेरी बात गौरव से हो रही है? गौरव बोलते हैं, हाँ जी मैं गौरव बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उधर से आवाज़ आती है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है, लेकिन हमारी एक बिल्डिंग है उसमें कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं, मुझे उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। फिर वो बिजनेसमैन सारी बातें बताने लगता है। कनॉट प्लेस के पास एक बिल्डिंग थी जिसमें बैंक और कॉरपोरेट के ऑफिसेस थे। ऑफिस 6 से 7 बजे तक बंद हो जाता था। उस बिल्डिंग में 2 फ्लोर की पार्किंग थी। सबसे नीचे वाली पार्किंग का नाम L1 था। वहाँ आए दिन लोगों के द्वारा कंप्लेन किया जाता कि उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया है, लेकिन उस बिल्डिंग के ओनर सुमित कक्कर इसे अंधविश्वास कह देते। फिर समय बीता, ऑडिटिंग का टाइम चल रहा था। ऐसे टाइम में बैंक में बहुत काम रहते हैं। वहाँ के एक सीनियर एम्प्लॉय थे जिनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर था। एक दिन काम का प्रेशर इतना हुआ कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और अपनी लास्ट मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने जब टाइम देखा तो घड़ी में 9 बज चुके थे। पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी। वो अकेले ही वहाँ बचे हुए थे। मीटिंग ख़त्म करके वो रोजाना की तरह अपनी कार की ओर चल दिए जो कि बेसमेंट में पार्क थी। वो हमेशा अपनी कार को L1 बेसमेंट में पार्क करते थे, बट वो डेली 6 से 7 बजे के बीच ऑफिस से घर चले जाते थे। लेकिन आज 9 से ज़्यादा बज चुके थे। उन्होंने लिफ्ट लिया और सीधे L1 बेसमेंट पार्किंग में पहुंच गए। वो जैसे ही पार्किंग में गए तो उन्हें एक बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। बेसमेंट इतना बड़ा था कि वो आवाज़ गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ पीछे से आ रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बट उन्हें पता था कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी है। उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि कौन है, कौन हंस रहा है, सामने आओ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। बेसमेंट में पूरा सन्नाटा पसर गया था। उनके माथे से पसीना टपक रहा था, उनका गला सूख रहा था। वो धीरे धीरे अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी दोबारा से आवाज़ आई, अंकल आप हमारे साथ खेलोगे? ये आवाज़ बिल्कुल उनके बगल से आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो बस फील कर पा रहे थे कि कोई है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। डर के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। पसीना मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो जल्दी से अपनी कार में बैठे और कार लेके सीधा घर चले गए और किसी से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि न उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। अब सुबह हुई तो उन्होंने ये सारी बात अपने घर पर बताई और साथ ही ऑफिस के कलीग को भी बताई। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बताया कि वो भी ऐसी आवाज़ सुन चुके हैं
और कई बार तो वे लोग ब्लैक शैडो भी देख चुके हैं। उन्हीं गार्ड्स में से एक यंग और नया एम्प्लॉय आया था। उसने बताया कि एक दिन वो रात के टाइम L1 पार्किंग में गया तो उसने 4 बच्चों को आपस में खेलते हुए देखा, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। उन्होंने जैसे ही उस गार्ड को देखा वो उसे देख के हंसने लगे। ये देख के गार्ड एकदम शॉक हो गया और कुछ सेकंड तक वहाँ से हिल भी नहीं पाया, ना उसके मुंह से एक भी वर्ड निकला। और देखते ही देखते वो चारों बच्चे हवा में गायब हो गए। अब वो गार्ड दौड़ते दौड़ते अपने सिक्योरिटी हेड के पास गया और सारी बात बताई, जिसके बाद सब ने ये बात सतीश को बताई, लेकिन उन्होंने ये बोल के सबको चुप करा दिया कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये सब काम के प्रेशर की वजह से हुआ होगा, आप लोग निश्चिंत होकर काम करिए, यहाँ सब ठीक है। अब ये बात ऐसे ही फैलने लगी, लोग पार्किंग में जाना छोड़ने लगे, सब ऑफिस से जल्दी ही घर निकलने लगे। लेकिन बात तब सीरियस हो गई जब एक दिन 2 गार्ड रविकांत और बंसी के सुसाइड करने की खबर मिली। हुआ ये था कि ये दोनों गार्ड उसी पार्किंग में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन दोनों ने भी उन बच्चों को देखा था और वो आवाज़ें सुनी थी। ये बात उन्होंने अपने साथ वाले गार्ड को बताई और इस घटना के कुछ दिन बाद ही दोनों ने सुसाइड कर लिया। जिस गार्ड को उन्होंने ये सारी बात बताई थी, उस गार्ड ने बताया कि ये दोनों 2 दिन से अकेले अकेले रहने लगे थे और खुद से ही बात करते थे, जबकि पहले वे ऐसा नहीं करते थे। अब बात जब यहाँ तक आ गई तो कक्कर ने मजबूर होकर गौरव तिवारी को फ़ोन मिलाया और पूरी बात बताई। सतीश कक्कर ने गौरव से कहा कि उन्हें गौरव की मदद चाहिए ताकि इन लोगों का अंधविश्वास खत्म हो सके। गौरव ने बताया कि ये अंधविश्वास नहीं है, हो सकता है कि वहाँ किसी की आत्मा हो जो कुछ कहना चाहती हो। कक्कर ने कहा जो भी हो आप आ जाओ और आप इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला दो। अब इस फ़ोन कॉल के कुछ दिन बाद गौरव अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरव वहाँ जाने से पहले उस प्लेस की सारी इन्फॉर्मेशन पता कर चुके थे। वो बिल्डिंग एक कब्र के ऊपर बनी थी। गौरव वहाँ रात को पहुँचे जब सारे एम्प्लॉई ऑफिस से जा चुके थे। इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी एम्प्लॉई को नहीं बताया गया था ताकि लोगों में डर ना फैले। बस सिक्योरिटी गार्ड्स को इस इन्वेस्टिगेशन का पता था। गौरव तिवारी अपने टीम से पहले वहां पहुंच गए थे। गौरव अपने टाइम के पक्के थे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनके साथी भी वहां पहुंच गए। उनकी टीम सारे इक्विपमेंट से लैस थी ताकि उनसे कोई गलती ना हो। राज गौरव का कैमरा ऑपरेटर था। गौरव ने राज से पूछा कि राज सब रेडी है? तो राज ने बताया हाँ, EMF मीटर, साउंड रिकॉर्डर, CCTV, EVP, मोशन एंड शैडो डिटेक्टर, थर्मल इमेजिंग कैमरा सब रेडी है। इसके बाद गौरव बोले क्या तुम डॉल लाए हो? ये सुन के राज ने बैग में हाथ डाला और डॉल निकाल के गौरव को दे दिया। गौरव का ऐसा मानना था कि जो स्पिरिट होती है वो किसी चीज़ के थ्रू मैनिफेस्ट करती है और अगर वो डॉल का यूज करेंगे तो आत्माएं डॉल की हेल्प से बात कर पाएंगे। पूरे बेसमेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इतना सन्नाटा था कि वहाँ खड़े लोगों की हार्टबीट भी सुनी जा सकती थी। अब गौरव बोलने लगे कि क्या यहाँ कोई है? अगर हो तो बाहर आओ। लेकिन इसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। साइलेंस वैसे का वैसे ही बरकरार था। गौरव ने फिर बोला कोई है? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। इसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं आई। गौरव ने तीसरी बार जोर से चैलेंज करते हुए बोला कि अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। तभी एक हवा का झोंका गौरव के पास से निकला। गौरव और उनकी टीम को समझते देर नहीं लगी कि चारों तरफ से पैक्ड पार्किंग में हवा कहाँ से आएगी।
गौरव थोड़ा आगे बढ़े और पार्किंग के सेंटर में पहुंच गए और अपने हाथ से डॉल को नीचे रख के बोले कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो इस डॉल के माध्यम से हमें बताओ। फिर डॉल को छोड़ के थोड़ा पीछे हट गए। तभी डॉल में मूवमेंट हुआ। ये देख के टीम एकदम सतर्क हो गई। गौरव ने दोबारा बोला कि क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? डॉल में दोबारा से मूवमेंट हुआ। गौरव ने कहा, हम चले तो जाएंगे लेकिन तुम्हें भी ये जगह छोड़नी होगी। राज लगातार इन सब चीज़ों को साउंड रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा था और अपने असिस्टेंट को फ़ोटो लेने और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए समझा रहा था। एक इक्विपमेंट होता है EVP, जिसके थ्रू स्पिरिट्स की आवाज़ रिकॉर्ड करके सुना जा सकता है। आपने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को स्पिरिट से बात करते हुए देखा होगा। वो इसी इक्विपमेंट की मदद से करते हैं। साउंड रिकॉर्डर EVP में कुछ रीडिंग रिकॉर्ड हुई, जिसे सुनने के बाद उन्हें समझ आया कि वो आत्मा कहना चाहती है कि ये हमारी जगह है। ये सुन के गौरव ने कहा कि ये तुम्हारी जगह थी, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, ये अभी भी हमारी जगह है। जिसके बाद गौरव ने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हमें इस जगह को क्लीन करना पड़ेगा और एक्सॉर्सिज्म की मदद लेनी पड़ेगी, जिसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो बताओ। जिसके बाद डॉल दोबारा हिला, जिसका मतलब था कि वो मान गए थे। अब गौरव ने कहा कि ना तुम उन्हें परेशान करोगे और ना ही वो तुम्हें परेशान करेंगे। यहाँ का बैलेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद दोबारा से हवा का झोंका आया और सब शांत हो गया। टीम समझ गई थी कि अब यहाँ से सब जा चुके हैं और अब यहाँ कोई डर और खतरा नहीं है। जिसके बाद पूरी टीम वहाँ से चली गई। अगले दिन गौरव कक्कर से मिले तो कक्कर ने गौरव से कहा कि हमारा पेशा ऐसा है कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते और हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि हम कैसे लोकेशन पे बिल्डिंग बना रहे हैं। पहले यहाँ शमशान था या खेत, ये सब हमें नहीं पता चलता। जिसके बाद गौरव ने बताया कि जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है उसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो होता ही नहीं है। हमारी टीम ने आपको कल वीडियो भेजा था, क्या आपने उस वीडियो को देखा? जिसके बाद कक्कर ने बताया कि हाँ देखा था, बट उसमें कुछ नहीं था, बस आप लोग थे और डॉल का मूवमेंट था। तो गौरव ने उस वीडियो को दोबारा चलाया और वीडियो को एकदम स्लो मोशन में चलाया और कक्कर से कहा कि अब देखिए कुछ दिखा। तो कक्कर वीडियो देखने लगे। कक्कर ने देखा कि एक बच्ची की ब्लैक परछाई वहां से गुजर रही थी। ये देख के कक्कर की पसीने छूट गए, वो बिल्कुल डर गए। गौरव ने ये देख के कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, अब सब सही हो चुका है, बस अब आप लोग बैलेंस को बनाए रखिएगा। ना ज़्यादा रात में आपके कोई एम्प्लॉई वहाँ जाएं, ना उधर से आपको कोई दिक्कत होगी। कक्कर अभी भी शॉक्ड खड़े थे। गौरव ने उनसे जाने की इजाज़त मांगी। जिसके बाद कक्कर ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कक्कर का हाथ कांप रहा था। गौरव ने दोबारा समझाया कि अब घबराने वाली बात नहीं है, आप मुझ पे भरोसा रखिए, और ये बोल के गौरव वहाँ से चले गए। जिसके बाद से पार्किंग में सब शांत हो गया, लेकिन अभी भी लोग वहाँ डर के नहीं जाते थे, और अगर कोई जाता भी तो उसे कुछ फील नहीं होता, सब नॉर्मल हो चुका था। ये गौरव तिवारी के अनेकों इन्वेस्टिगेशंस में से एक इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप उनके और भी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।